नमस्कार साथियों, मैं दिशा बामेचा स्वागत करती हूँ आप सभी का गर्भ की पाठशाला में। हम बात कर रहे थे पहली एएनसी के बारे में। हमने जहां पर जानी थी बहुत सारी बातें कि पहली एएनसी में क्या क्या किया जाएगा। आपका सबसे पहले तो गर्भावस्था का पंजीकरण किया जाएगा, साथ ही में ज़रूरी जांचें करी जाएंगी जिसमें खून की जांच, आपके मूत्र की जांच, आपकी वजन और लंबाई का मापन, साथ ही में अल्ट्रासाउंड भी किया जाएगा। तो ये थी हमारी पहली एएनसी के जांचों के बारे में। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि पहली एएनसी में आपको क्या क्या जरूरी दवाइयां और सप्लीमेंट दिए जाएंगे। तो देखो, आपने अभी तक मेरे मुंह से बहुत बार ये सुन लिया होगा कि पहली तिमाही में टीडी का वैक्सीनेशन लगेगा, फॉलिक एसिड दिया जाएगा। तो इसके बारे में जान भी लेते हैं कि आखिर ये टीडी का वैक्सीनेशन है क्या। तो टीडी मतलब कि टी फॉर टेटनस और डी फॉर डिप्थीरिया। अब ये जो वैक्सीनेशन है, ये जो टीकाकरण है, ये क्या करेगा? ये गर्भवती महिला एवं उसके होने वाले शिशु का टेटनस और डिप्थीरिया से बचाव करेगा। दूसरा, आपने सुना होगा फॉलिक एसिड की गोलियां लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो फॉलिक एसिड है ना, ये शुरू की तिमाही में लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये आपके बच्चे को किसी भी जन्मजात बीमारी से बचाएगा, यानी कि किसी भी न्यूरल ट्यूब के दोष से आपके बच्चे को बचाएगा। याद क्या रखना है आपको? इसके साथ में आपको ये भी याद रखना है कि आंगनवाड़ी केंद्र से आपको पोषाहार या फिर टेक होम राशन किट भी मिल सकता है। बात समझ में आ गई? अब जब भी आप कहाँ जाएं, किसी चिकित्सालय पे जाएं या स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं, तो वहां पे याद क्या रखना है? अगर आप गर्भवती महिला हैं तो आप जब चिकित्सक के पास परामर्श के लिए जाती हैं तो आपको सबसे पहले तो बताना है कि कोई पुरानी बीमारी तो नहीं है, जैसे मधुमेह की बीमारी तो नहीं है, या फिर उच्च रक्तचाप तो नहीं है, या फिर थायराइड तो नहीं है, साथ ही में जिसकी आप दवाइयां ले रही हो कोई और पुरानी बीमारी तो नहीं है, या पहले कोई गर्भावस्था हो तो नहीं रखी, या कोई गर्भपात तो हो नहीं रखा। इन सभी बीमारियों के बारे में या इन सभी चीजों के बारे में, जैसे कि अनुवांशिक या कोई पुरानी बीमारी हो या पूर्व गर्भावस्था का अनुभव हो, इन सभी को स्वास्थ्य कार्यकर्ता से क्या करना है? साझा करना है। बात समझ में आ गई? तो अब हम क्या जानेंगे? अब हम ये जानेंगे कि जो पहली एएनसी होती है उसमें क्या क्या सिखाया जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये सिखाई जाएगी कि आपको क्या खाना खाना है। आपका पोषण परामर्श, हमने बताया था ना कि एएनसी में क्या होता है? पोषण का परामर्श होगा। तो पोषण के परामर्श में आपको बताया जाएगा कि आपको क्या खाना है। भाई, आयरन युक्त खाना खाना है, जिसमें आयरन बहुत सारा हो, जैसे कि पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं, बाजरा होता है, फल, हरी सब्जियां, दालें, दूध, इन सब में क्या है? आयरन युक्त है, बहुत ज्यादा आयरन की मात्रा ज्यादा है। तो ये सारी चीजें खानी है। दूसरा, आपको क्या बताया जाएगा कि कितना आराम करना सही है। अब देखो, बहुत महिलाओं को लगता है कि भाई हमने गर्भ धारण कर लिया तो अब हमें आराम ही आराम करना है, लेटे ही रहना है पूरा दिन। बिल्कुल ऐसा नहीं है। दिन में आपको क्या लेना है? 2 घंटे की नींद लेनी है, और रात को आपको क्या करना है? 8 घंटे की नींद लेनी है। दिन में कम से कम 2 घंटा और रात में कम से कम 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही में आपको क्या नहीं करना चाहिए इसकी भी जानकारी दी जाएगी, जिसमें कि सबसे पहली बात क्या आती है? कोई भी भारी सामान नहीं उठाना है, लंबी यात्रा नहीं करनी है, ज्यादा झुकने का काम नहीं करना है। तीसरा, किसी भी नशीले पदार्थ का, जैसे कि बीड़ी है, सिगरेट है, तंबाकू, मदिरा, शराब, इन सब का सेवन नहीं करना है। साथ ही में क्या नहीं करना है? अनजानी दवाइयों का सेवन नहीं करना है। और क्या सिखाया जाएगा इसके साथ में? खतरनाक लक्षणों के बारे में बताया जाएगा। अब क्या होता है, गर्भावस्था के समय में छोटी मोटी समस्याएं या जटिलताओं का होना क्या एक सामान्य बात है। लेकिन मान लीजिए अगर आपकी महिला को, जो गर्भवती है, उसको तेज बुखार है, या बहुत ज्यादा मात्रा में उल्टी हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, या शरीर में सूजन आ रही है। उल्टी के बारे में, गर्भावस्था में होने वाली उल्टी के बारे में भी हम आगे जाके बात करेंगे। इन सभी के बारे में क्या है? इन सभी के बारे में आपको बताया जाएगा। साथ ही में आपको ये बताया जाएगा कि अगर आपकी योनि में से रक्तस्राव हो रहा है तो ये भी एक खतरनाक लक्षण है। और इन सभी लक्षणों में से अगर कोई भी लक्षण आपको दिखता है तो बिना देरी करे आपको पास के चिकित्सालय में जाना है, और वहां पर आशा बहन जी और एएनएम से क्या करना है? परामर्श करना है, उनको चेकअप करवाना है।
तो ये तो क्या हो गई, ये सारी बातें हो गई कि एएनसी, पहली एएनसी में आपको क्या क्या सिखाया जाएगा। अब इसी के साथ में क्या होता है, काफी सारी आती हैं हमारी भ्रांतियां। जैसे कि भ्रांति सबसे पहले ये है कि भाई अगर हमने आयरन युक्त खाना खाया या आयरन की गोलियां अगर हमने ले ली तो उससे जो हमारा बच्चा है ना वो काला पैदा होगा। ये सरासर एक भ्रांति है। और इसका सच ये है कि ये जो आयरन की गोलियां हैं, जो आयरन है वो क्या होता है, खून बनाने में मदद करता है। और जब शरीर में खून बनेगा तो माँ का अनीमिया से बचाव होगा। और आयरन जो है वो शिशु के विकास में भी बहुत मदद करता है। तभी तो बार बार कहते हैं आयरन युक्त खाना खाओ। अगर चिकित्सक ने आयरन की दवाइयां दी हैं तो वो हमारे को लेना है। आप देखेंगे आयरन फॉलिक एसिड की आपको गोलियां दी जाएंगी। आ रही है बात समझ में। दूसरी भ्रांति बहुत ज्यादा जो चलती है लोगों में वो क्या है, अल्ट्रासाउंड शिशु के लिए नुकसानदेह है। जब पेट पे वो जांच करी जाती है ना मशीन से, तो लोगों को लगता है कि ये जो हमारा अंदर बच्चा है ना इसको नुकसान पहुंचाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी सच्चाई क्या है कि जो आपका अल्ट्रासाउंड है, सोनोग्राफी है, वो पूरी तरह सुरक्षित है और बहुत जरूरी भी है, जिससे कि हमें किसी भी प्रकार की कोई भी अनुवांशिक बीमारी हो या जन्मजात दोष हो इसके बारे में हम पता कर सके। हम ये जान सके कि भाई बच्चा गर्भ एक है या शिशु एक है या जुड़वा बच्चों का गर्भ है। ये सारी जानकारियां कैसे पता चलेंगी, ये सारी जानकारियां अल्ट्रासाउंड से पता चलेगी। तीसरी हमारी यहाँ पर भ्रांति क्या है कि आराम का मतलब है पूरा दिन लेटे रहना। जैसा कि अभी मैं आपको बता रही थी कि कुछ महिलाओं को ऐसा लगता है कि अब हमें आराम ही आराम करना है, लेटे ही रहना है। ऐसा नहीं करना, पूरा दिन लेटना ठीक नहीं है, ठीक है। इससे कमर दर्द आपका बढ़ सकता है। क्या करना है, हल्का काम करते रहना है और चलना जरूरी है। आगे आने वाले सेशंस में आप ये जानेंगे कि हल्का व्यायाम भी करना है, योगा भी करना है, आराम को आपको क्या करना है, नींद भी लेनी है। पर पूरे दिन क्या नहीं करना है, पूरे दिन लेट के आराम नहीं करना है। साथ ही में गर्भवती महिला को बाहर नहीं जाना चाहिए, ये भ्रांति भी बहुत प्रचलित है। तो ऐसा नहीं है। हल्की सैर और काम काज माँ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। खुली हवा, बाहर हरे बड़े पेड़ देखने से माँ का जो तनाव होता है वो कम होता है और वो खुश महसूस करती है। और गर्भावस्था के टाइम के समय में खुश रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे जो आपका शिशु होगा ना बहुत स्वस्थ होगा। साथ ही में अगर कोई तकलीफ नहीं है तो डॉक्टर के क्यों जाना है, ऐसा लोग सोचते हैं। पर जो आपकी 4 एएनसी हैं उनके लिए तो जाना ही जाना है। और अगर चिकित्सक ये बोलता है कि आपको और जांच की जरूरत है तो वो भी करानी है। तो कई समस्याएं जो हैं, क्यों है भाई, कई समस्याएं बिना लक्षण के होती हैं, इसीलिए एएनसी जांचें बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम तो बात ही एएनसी की कर रहे हैं, तो आप तो बहुत समझदार हैं, सब जानते हैं कि एएनसी आखिर क्यों जरूरी है। आपको पता है तो आपको करना क्या है, अपने आसपास परिवारजनों को, आसपास के लोगों को, कोई और गर्भवती महिला है उसको या उसके परिवारजनों को भी क्या करना है, ये जानकारी देनी है। आई बात समझ में। साथ ही में गर्भावस्था में धूम्रपान या तंबाकू खाने से कोई नुकसान नहीं होता, ऐसी भ्रांति भी बहुत ज्यादा प्रचलित है, फैली हुई है। क्या होता है, देखो ये जो धूम्रपान और तंबाकू है ना, इससे शिशु में जन्मजात विकृति होने का बहुत बड़ा खतरा बढ़ जाता है, संभावना बढ़ जाती है। जिससे हो सकता है टेढ़े मेढ़े पैर हो, शारीरिक विकास ठीक से नहीं हुआ हो, मानसिक विकास में दिक्कत आ जाए शिशु के। तो क्या नहीं करना है, बार बार मैं आपको बता रही हूँ, किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना है। धूम्रपान, तंबाकू, मदिरा, इनका तो सेवन नहीं करना है। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई? तो भाई माँ के हिसाब से आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? देखो भाई, माँ की जिम्मेदारी क्या है, जो शिशु है उसका पहला घर कौन सा है, माँ का गर्भ उसका पहला घर है। तो गर्भस्थ शिशु के प्रति, गर्भ शिशु के विकास और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी किसकी है, माँ और परिवारजन दोनों की है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एएनसी चेकअप करवाना है। सारी जो भी गोलियां हैं वो नियमित तौर से लेनी है और साथ ही में अपना जितना भी पौष्टिक आहार है वो खाना है और नियमित आराम करना है। और कोई भी अगर खतरे का लक्षण दिखे तो क्या करना है, आशा दीदी को तुरंत बताना है, चिकित्सालय जाकर डॉक्टर से परामर्श करना है।
और कौन सी बातें हैं जिनके बारे में हमें याद करना है या जिनको हमें याद रखना है? तो सबसे पहले गर्भावस्था की पुष्टि होते ही क्या करानी है? आशा दीदी या एएनएम से या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर अपना क्या करना है? 12 सप्ताह के अंदर पंजीकरण करवाना है। पहली एएनसी में क्या होता है? पहली एएनसी में सबसे पहले क्या होगा? आपका गर्भावस्था का पंजीकरण होगा, आपकी जरूरी जांचें होंगी और अल्ट्रासाउंड टेस्ट होगा अगर चिकित्सक ऐसी सलाह देता है। सेवा प्रदाता द्वारा बताए गए सभी गोलियों का क्या करना है? हमारे को सेवन करना है। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये एक माँ की जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि माँ का जो गर्भ है वो बच्चे का पहला घर है। तो हमारे सेशन का क्या संदेश हुआ? पहला कदम सुरक्षा का, पहली एएनसी जरूरी है। सही समय, सही सुरक्षा, मां और बच्चे दोनों की भलाई। तो इससे हमें क्या सीख मिली कि जैसे ही गर्भावस्था की पुष्टि हो या माहवारी छूटे तो आपको कहाँ जाना है? चिकित्सालय पे जाना है। वहां पर क्या करना है? गर्भावस्था की पुष्टि करवानी है। एएनसी चेकअप, जो पहली एएनसी है, पहली एएनसी जांच करवानी है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस सेशन में मिली होंगी आपको काफी सारी लाभदायक जानकारियां। ऐसे ही हम मिलते रहेंगे आगे आने वाले सेशंस में। तब तक के लिए धन्यवाद।